Today we shall do chapter Haloalkanes and Haloarenes, Chemistry 12th class. First of all, हमें ये पता होना चाहिए हेलोअल्केन्स होते क्या हैं. हेलोअल्केन्स का मतलब होता है हेलोजन प्लस में अल्केन. हेलोजन बेसिकली होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, और अल्केन हमें पता है क्या होते हैं मीथेन, इथेन. So when we combine halogen with alkane, this becomes haloalkane. Suppose CH4 plus, if we combine this with HCl, this will become CH3Cl. Right? So this is chloromethane. Similarly, हेलोअरीन्स क्या होते हैं. हेलोअरीन का मतलब होता है, एरीन होता है बेंजीन. जब बेंजीन के साथ हम लगा देते हैं हेलोजन को तो वो बन जाता है हेलोअरीन. जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने कोई हेलोजन लगा दिया, जैसे Cl लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन. ओके, तो ये हमें बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे कि सैंडमेयर रिएक्शन है. सैंडमेयर रिएक्शन में हम प्रिपेयर करते हैं हेलोअल्केन. तो सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक aniline. So aniline is NH2 upon benzene. This is aniline. aniline को रिएक्ट किया जाता है सोडियम NaNO2 H6. This could be HCl and temperature should be 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ से बन जाता है हमारा N2 प्लस X माइनस, इसको बोलते हैं डाईएजोनियम साल्ट. तो डाईएजोनियम साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2-3 चैप्टर्स में यूज़ होगा डाईएजोनियम साल्ट. तो डाईएजोनियम साल्ट को अगर हम रिएक्ट करते हैं फर्दर किसी भी Cl2 यूज़ कर सकते हैं या Pr2 यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो लग जाएगा बेंजीन के ऊपर और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन. तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन. इसका मतलब हमने क्या किया, हमने एनिलीन से बना लिया एक हेलोअरीन. सो सैंडमेयर रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है. ये याद रखें कि जो हेलोजन यूज़ कर रहे हैं वो ब्रोमीन और क्लोरीन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आयोडीन इसमें यूज़ करेंगे तो आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा. अगर हम डायज़ोनियम साल्ट को रिएक्ट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड से तो हमारा बन जाएगा आयोडोबेंजीन, जिसे बोलेंगे आयोडोबेंजीन. तो ये एक्सेप्शन है, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी फिलअप के फॉर्म में, तो उसे भी आपको याद होना चाहिए. नेक्स्ट हम डिफरेंस करेंगे. कुछ रिएक्शंस हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन. तो बेसिकली वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि RX को हम Na से रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, RR बन जाता है. मीन्स अगर हम RX मतलब क्या हो गया, ये हो गया अल्केन, ये हो गया हेलो, तो ये हेलो अल्केन है. फॉर एग्जांपल CH3Br, अगर हम इसे सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा CH3CH3, मतलब कि हमें ब्रोमो मिथेन से मिलेगा हमें इथेन. तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें क्या हो गया, डबल हो गए, मिथेन से डबल हो गए, इथेन बन गया. अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वुड्स फिटिंग, वो कुछ सेम ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो हेलोअरीन है उसको हम रिएक्ट करेंगे RX से भी रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे सोडियम भी होगा. तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली ये बेंजीन के ऊपर R लग जाएगा. और फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन में सिंपल आपको Na से रिएक्ट करना होता है और ये क्या बन जाता है, ये 2 टाइम्स हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे 2 बेंजीन आ जाता है, तो ये डाइफिनाइल बन जाता है, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल. तो ये डिफरेंस है वुड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन. ऐसे डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो
आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में क्या करते हैं बेसिकली, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में जैसे कि हम क्लोरो बेंजीन को रिएक्ट कर रहे हैं Cl2 से, तो ये क्या होगा, ये ऑर्थो मतलब होता है 1 और 2 पोजीशन पे क्लोरीन आ गया, तो ये हो गया 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, और ये 1,4 पे भी आ जाएगा, 1 और 4 पे Cl आ गया। तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है और ये पैरा पोजीशन होती है। सिमिलरली हम रिएक्ट करा सकते हैं, जैसे हमें नाइट्रेशन कराना है। नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन में हमने लिया क्लोरोबेंजीन और उसको हमने रिएक्ट कराया HNO3 न्यूट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड से, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ Cl आ जाएगा और यहाँ पे NO2 आ जाएगा। एक ऑर्थो पोजीशन पे आएगा 1 और 2 पे, और एक कहाँ पे आएगा 1 और 4 पोजीशन, Cl और NO2 पे आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट इसमें है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी दो टाइप की होती है, एक असाइलेशन होती है, एक अल्काइलेशन होती है। अल्काइलेशन में हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी, जैसे मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है तो उसको CH3Cl से रिएक्ट कराएंगे, और यहाँ पे हमेशा यूज़ करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, तो CH3 ऊपर जाके लग जाता है, मतलब ये CH3 लग जाएगा। और असाइलेशन में क्या होता है, असाइलेशन में अगेन हम लेंगे क्लोरोबेंजीन और इसको CH3COCl से रिएक्ट कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे COCH3 लग जाता है। तो ये जो बनता है, ये एसिड और फिनॉल बनता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंपली क्या होता है, जो RMGS को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R4CH3 Mg and Br, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, पता होना चाहिए आपको। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो अल्केन होता है वो अल्केन होता है वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक CH3 CH2 देन CH2Br। इसको अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करेंगे, अल्कोहलिक KOH से, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH2 CH। तो आप यहाँ देख रहे हैं अल्केन था जिसका नाम है ब्रोमो ब्यूटेन, और ये बन गया यहाँ पे ब्यूटीन। ये है ब्रोमो ब्यूटेन, उससे बन गया ब्रोमो ब्यूटीन। मार्कोनी भी इस चैप्टर में पूछा जा रखा है, तो मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव आपको अच्छे से आना चाहिए। एंटी मार्कोनिकॉव, मेन डिफरेंस ये है कि इसमें भी क्या होता है, इसमें जिसमें नेगेटिव पार्ट एडेंडम का उस कार्बन से अटैच होता है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें पेरोक्साइड यूज़ करते हैं और इसमें सिंपल HBr से काम चल जाता है। फॉर एग्जांपल CH3 C फॉर एग्जांपल ये है, तो इसमें ये अल्कीन है, इसको हम SPr से रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन, तो मतलब ये बन जाएगा CH3 CH2 Br CH3। और पेरोक्साइड में क्या होता है, CH3 CH2 CH2 HBr के साथ हम पेरोक्साइड भी यूज़ करते हैं। पेरोक्साइड जब लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल CH3 CH2 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 Br।
तो ये इम्पोर्टेंट समरी थी इस चैप्टर की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।